जैसा अभी विभिन्न चैनलों के माध्यम से आपने देखा कि अभी तो इनकी सरकार आई भी नहीं सपा वालों की, या चंदोसी चौराहे पे कैसे एक दरोगा जी को एक सपा का कार्यकर्ता धमका रहा था कि अगर हमारी सरकार आई तो या तो संभल में तुम रहोगे या हम रहेंगे। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख कर जनता आगे वोट कर रही है और प्रचंड बहुमत के साथ माननीय योगी जी दोबारा सरकार बना रहे हैं। यादव समाज का ये मान के चलिए कि अधिक से अधिक वोट इस बार हमें मिल रहा है। और जहाँ तक मुस्लिम समाज की बात करूँगा तो मुस्लिम समाज में जो भय दिखा के समाजवादी और बसपा वाले लोग वोट लेते थे, वो भय बिल्कुल अपनी तरह निकल चुका है और आज मुस्लिम समाज भी भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहा और इस बार असमोली हम जीतने जा रहे हैं। माननीय विधायिका जी ने इस क्षेत्र में कोई काम नहीं किया, वो खाली मुरादाबाद में रहती हैं, अब खाली हैं तो लोगों से मिल भी रही हैं। बाकी जब वो सरकार में थे तो उनके दरवाजे लोगों के लिए खुले भी नहीं। इस बार असमोली का पूरा मूड है, असमोली परिवर्तन चाहती है और परिवर्तन होकर। तो अब सीधी सीधी लड़ाई समाजवादी और बीजेपी में हो गई, तो ऐसा नहीं लगता कि अकीलुर रहमान के छोड़ने से पिंकी यादव को फायदा होगा असमोली विधानसभा में? कहीं अंतर नहीं पड़ा है, जो लोग टूटे हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुस्लिम समाज उधर जुड़ा है, ऐसा कहीं नहीं है। मैं आपको गांव गिनवा सकता हूं, मेरे साथ भी मुस्लिम समाज का पूर्ण समर्थन है और विशेष रूप से दलित समाज में मेरी अच्छी सेंधमारी है, क्योंकि मेरा जहां गांव है। लेकिन पिंकी यादव से मेरी बात हुई तो वो कह रहे हैं बीएसपी और बीजेपी तो दूर दूर तक फाइट में ही नहीं है, तो वो चुनाव क्या लड़ेंगे? ये तो आने वाले 10 मार्च को पता चलेगा कि कौन फाइट में है कौन नहीं है। आप 2019 का लोकसभा चुनाव का रिजल्ट उठा के देख लीजिए, हमें 1 लाख वोट मिले और सपा और बसपा जब मिलकर लड़े तो 1,35,000 वोट मिले। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं द हल्ला बोल। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। सत्ता पर काबिज बीजेपी है, तो बीजेपी को हटाने के लिए समाजवादी पार्टी से लेकर बहुजन समाज पार्टी अपनी पूरी कोशिश कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवारों की घोषणा करके उत्तर प्रदेश में हलचल को बढ़ा दिया है। इसी पर मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है असमोली विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चौधरी हरेंद्र सिंह रिंकू जी। रिंकू जी, सबसे पहले स्वागत है आपका। धन्यवाद, आपने इस चैनल पे अपने चैनल पर समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। रिंकू जी, अब कब पहला चुनाव है ये विधानसभा असमोली में, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति की सबसे पहले मैं बात करूंगा तो लगातार जो बीजेपी के नेता हैं वो बीजेपी को टाटा कर रहे हैं, तो लगता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका बीजेपी को नुकसान होगा? इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। अभी जैसे आप 3-4 दिन का प्रकरण देख रहे हैं, इससे जनता में और ज़्यादा एक मैसेज जा रहा है कि हाँ, इन लोगों को मलाई खानी नहीं मिली, माननीय योगी जी की सरकार में मलाई खानी नहीं मिली, इसलिए ये लोग जा रहे हैं। जनता में हमारा क्रेज और बढ़ता जा रहा है। अच्छा, आप जाट हैं आप, लेकिन जो राष्ट्रीय लोकदल है वो समाजवादी पार्टी से गठबंधन कर कर चुनाव लड़ रहा है और कहा जा रहा है कि इस बार जाट उधर का रुख करेगा, आरएलडी की तरफ का, क्योंकि किसान आंदोलन में बीजेपी पे कहीं ना कहीं एक इल्ज़ाम लगा के जाटों का नाम आगे बढ़ाया बीजेपी ने। कहीं ऐसा कुछ नहीं है। अब सभी किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। वो कानून व्यवस्था के मुद्दे पे सभी लोग एक मत हैं कि हाँ, इस सरकार में कानून व्यवस्था सुदृढ़ हुई है। जैसा अभी विभिन्न चैनलों के माध्यम से आपने देखा कि अभी तो इनकी सरकार आई भी नहीं सपा वालों की, या चंदोसी चौराहे पे कैसे एक दरोगा जी को एक सपा का कार्यकर्ता धमका रहा था कि अगर हमारी सरकार आई तो या तो संभल में तुम रहोगे या हम रहेंगे। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख कर जनता आगे वोट कर रही है और प्रचंड बहुमत के साथ माननीय योगी जी दोबारा सरकार बना रहे हैं। अच्छा, आप लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं तो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बीजेपी से अच्छा लॉ एंड ऑर्डर आने वाले विधानसभा चुनाव में देंगे। नहीं, उनके तो कार्यकर्ता ही इस श्रेणी के हैं कि वो आने से पहले ही लोग ये कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार आई तो हम आपको पेशाब पिला देंगे, ये कर देंगे। इस चीज़ का आम जनता में इतना मैसेज है कि ये लोग तो बिना सरकार में आए इतना अभी से इतनी धमका रहे हैं, अगर इनकी सरकार आएगी तो क्या करेंगे। इसलिए सभी पूरी जनता, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास जो हमने नारा दिया था, वो जनता में विश्वास भारतीय जनता पार्टी का जम चुका है और हमें हर वर्ग का, हर जाति का, हर धर्म का पूर्ण समर्थन मिल रहा है। अच्छा, मैं असमोली विधानसभा सीट को लेकर बात करता हूँ। समाजवादी पार्टी की विधायक हैं पिंकी यादव जी। 2012 का चुनाव हो, 2017 की बीजेपी लहर में भी वो सीट को जीतने में कामयाब रही, तो कैसे उनके चक्रव्यूह को आप तोड़ेंगे इस बार विधानसभा चुनाव में? जैसी कि हमारी माननीय विधायिका जी की बात है, इस असमोली विधानसभा क्षेत्र सबसे पिछड़ा हुआ जो क्षेत्र है हमारा, ये कैला देवी का क्षेत्र है, जहाँ सबसे बड़ी समस्या थी सिंचाई की। हम लोगों ने अपने तर्क रखे कि अगर किसी किसान के पास अपना बोरिंग का कनेक्शन है तो उसे बिजली विभाग कनेक्शन क्यों नहीं देगा।
और हमने उस बात को माननीय योगी जी तक पहुँचाया। अगर माननीय विधायिका जी अब इस क्षेत्र की चिंता करती तो वो कनेक्शन जो बोरिंग का सर्टिफिकेट लगने के बाद हमने 2017 में खुलवाए, वो 2012 में भी खुल सकते थे। आज आप अगर उस भूड़ क्षेत्र में जाकर देखेंगे तो सिंचाई की व्यवस्था सुदृढ़ होने से उन लोगों के चेहरे पे बहुत खुशहाली है और हर तरह की फसल उस क्षेत्र में हो रही है। जो काम लगातार वो 2 बार रह कर नहीं कर पाई, वो हमारी सरकार में हम लोगों के प्रयास से वो उस क्षेत्र में कनेक्शन खुले और इस चीज़ का आपको व्यापक असर देखने को मिलेगा। माननीय विधायिका जी ने इस क्षेत्र में कोई काम नहीं किया, वो खाली मुराद में रहती हैं। अब खाली हैं तो लोगों से मिल भी रही हैं, बाकी जब वो सरकार में थे तो उनके दरवाजे लोगों के लिए खुले भी नहीं। इस बार असमोली का पूरा मूड है, असमोली परिवर्तन चाहती है और परिवर्तन होकर रहेगा। अच्छा, असमोली विधानसभा में जो एम वाई यानी कि मुस्लिम और यादव ही निर्णायक भूमिका में होते हैं। समाजवादी पार्टी की विधायक को लगातार उनका समर्थन मिलता रहता है, तो इस चुनौती को आप कैसे दूर करेंगे? हमें हर वर्ग का समर्थन मिल रहा है, हमें यादव समाज में भी पूरा समर्थन मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने जिले की प्रथम नागरिक जिला पंचायत अध्यक्ष यादव बनाई हैं। ब्लॉक प्रमुख जो समाजवादी पार्टी ने मोहम्मद जाकिर को बनाया था, हम लोगों ने उन्हें हटा के पहले भाई बिरलेश यादव जी की माता जी को बनाया और अब हृदय यादव जी को बनाया। यादव समाज का ये मान के चलिए कि अधिक से अधिक वोट इस बार हमें मिल रहा है। और जहाँ तक मुस्लिम समाज की बात करूँगा तो मुस्लिम समाज में जो भय दिखा के समाजवादी और बसपा वाले लोग वोट लेते थे, वो भय बिल्कुल अपनी तरह निकल चुका है और आज मुस्लिम समाज भी भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहा और इस बार असमोली हम जीतने जा रहे हैं। असमोली जीतने जा रहे हैं। 2012 का चुनाव हो, 2017 का चुनाव हो, त्रिकोणीय मुकाबला होता था। बीएसपी से जो प्रत्याशी होते थे 2012 में, जो प्रत्याशी थे 17 में प्रत्याशी था अकीलुर रहमान साहब, वो बीएसपी को छोड़ चुके हैं। तो अब सीधी सीधी लड़ाई समाजवादी और बीजेपी में हो गई। तो ऐसा नहीं लगता कि अकीलुर रहमान के छोड़ने से पिंकी यादव को फायदा होगा असमोली विधानसभा में? कहीं अंतर नहीं पड़ा है, जो लोग टूटे हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुस्लिम समाज उधर जुड़ा है, ऐसा कहीं नहीं है। मैं आपको गांव गिनवा सकता हूं, मेरे साथ भी मुस्लिम समाज का पूर्ण समर्थन है और विशेष रूप से दलित समाज में मेरी अच्छी सेंधमारी है, क्योंकि मेरा जहां गांव है वो असमोली विधानसभा के बीचों बीच है और प्रत्येक वर्ग में, प्रत्येक जाति, प्रत्येक धर्म में मेरी अच्छा संपर्क है। 5 साल में जिला पंचायत सदस्य रहा और इस सरकार में जिले का महामंत्री हूँ। जिन लोगों की मैंने वहाँ अपने गांव में बैठ के सेवा की है, मैं ऐसा नहीं कि कहीं बाहर से आया हूँ, लोगों के बीच रह के सेवा की है। कोई जाति कोई धर्म नहीं देखा, मुझे हर जाति हर वर्ग हर धर्म का समर्थन मिला और 100% मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने जो विश्वास मेरे पर जलाया है, एक किसान के बेटे पे, एक सामान्य कार्यकर्ता, एक गांव के रहने वाले सामान्य कार्यकर्ता पर जो विश्वास पार्टी ने जताया है, उसे 100% हम पूरा करेंगे। आप विश्वास करना, इस बार असमोली परिवर्तित होकर रहेगी और हम असमोली जीतेंगे। अच्छा, लेकिन पिंकी यादव से मेरी बात हुई तो वो कह रहे हैं बीएसपी और बीजेपी तो दूर दूर तक फाइट में ही नहीं है, तो वो चुनाव क्या लड़ेंगे? ये तो आने वाले 10 मार्च को पता चलेगा कि कौन फाइट में है कौन नहीं है। आप 2019 का लोकसभा चुनाव का रिजल्ट उठा के देख लीजिए, हमें 1 लाख वोट मिले और सपा और बसपा जब मिलकर लड़े तो 1,35,000 वोट मिले। आप खुद अपना गणित लगा लीजिए कि 1,35,000 को जब 2 जगह बांटेंगे, 2 जगह नहीं, इस बार तो 4 जगह बांटेंगे और हम 1 लाख बोला, हम 1.25 लाख प्लस कर रहे हैं। क्योंकि हर वर्ग को, जिस लोगों को सम्मान मिला है, जिस लोगों को लाभ मिला है सरकार से, किसी को आवास मिला है, किसी को शौचालय मिला है, किसी को अन्य चीज़ें मिली हैं, वो सब लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार में विश्वास जता रहे हैं और वो चाहते हैं कि योगी जी दोबारा मुख्यमंत्री बने और 100% बनेंगे। हम लोग लगातार ज़मीनी स्तर पर लोगों से बात कर रहे हैं। असमोली विधानसभा में हम घूमे, मौजूदा विधायक के खिलाफ अगर नाराज़गी है तो पार्टी के खिलाफ लहर भी देखने को मिल रही है उनकी? कहीं नहीं है, ऐसी कहीं लहर नहीं है। आप हमारे साथ चलें, लोगों में ज़बरदस्त उत्साह है और लोग चाहते हैं कि जिस प्रकार ये 5 साल हमारे बहुत शांति के साथ कटे, कोई गुंडा बदमाशी, कोई गुंडागर्दी नहीं हुई, उसी प्रकार हमें आगे योगी जी की सरकार लानी है ताकि आम जनमानस का जीवन इसी तरह चलता रहे। आखिरी सवाल मेरा, कितना वोट असमोली विधानसभा में आपको? हम इस बार 1.5 से 1.5 लाख के बीच वोट ले रहे हैं। 100% इस बार हम बढ़िया बहुमत के साथ असमोली जीतेंगे और भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में पहले से भी ज़्यादा सीटें आने जा रही हैं। हम दोबारा सरकार बनाएंगे। कोई संदेश देंगे जनता को, असमोली की आम जनता को मेरा यही संदेश है कि भारतीय जनता पार्टी ने मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता को, मैं गांव का रहने वाला हूं, मेरा गांव भारतल सिरसी यहीं पड़ता है सिंहपुर के पास, पहली बार एक सामान्य किसान के बेटे को, सामान्य कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। जबकि अन्य पार्टियों में आपने देखा है कि अगर समाजवादी है तो उसमें एक ही परिवार के लोगों को मौका मिलेगा, बसपा है तो उसमें अगर मोटा माल अगर कोई देगा आएगा तो मिलेगा,
मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता को, मैं जो कि संगठन का व्यक्ति हूँ, पूर्व में जिला पंचायत सदस्य रहा और अब जिले का महामंत्री हूँ, भारतीय जनता पार्टी ने मेरे पर जो विश्वास जमाया है और कार्यकर्ताओं के बल पर मैं कहता हूँ कि 100% हम इस बार असमोली जीतने जा रहे हैं। कोई संदेश मौजूदा विधायक को? मौजूदा विधायक को मैं क्या संदेश दूंगा, हमें तो अपना काम करना है और असमोली का जो विकास जो असलियत में होना चाहिए, विशेष रूप से भूड़ क्षेत्र का, जो वहाँ शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। हमारी छोटी छोटी बहनें हैं, जो एक यादव समाज की हमारी बहनें, जो शिक्षा के अच्छे संस्थान, अच्छे कॉलेज, अच्छे स्कूल ना होने की वजह से वो लोग शिक्षा नहीं बढ़ाते। मेरा भरसक प्रयास ये रहेगा कि असमोली की शिक्षा व्यवस्था और अन्य व्यवस्थाएं जो मैं कर सकता हूं असमोली के लिए करूंगा, जो आज तक किसी जनप्रतिनिधि ने, हमारी विधायिका जी ने नहीं सोची। चलिए, शुक्रिया हमसे बात करने। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे असमोली विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चौधरी हरेंद्र रिंकू सिंह, जिन्होंने आने वाले विधानसभा को लेकर समाजवादी पार्टी की विधायक पिंकी यादव से लेकर अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला। कैमरामैन ऋषभ के साथ मोहम्मद आमिर, द हल्ला बोल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना